पंच परमेष्ठी भगवान की जय, आदिनाथ भगवान की जय। भव्य आत्मन भक्तामर स्तोत्र। आज छंद है 9वां। इस छंद के अंदर आचार्य श्री मानतुंग स्वामी अपने हृदय की भावनाओं को बिखेर रहे हैं और उनका यह बिखेरना ऐसा नहीं है कि वे चाहते हों कि मेरी बात सब लोग सुने और मुझे वाह वाह कहें, वाह मानतुंग तुमने बहुत अच्छा करा, इतना बढ़िया कर दिया। मुझे इसकी चिंता नहीं है, लेकिन जो उनके हृदय के अंदर आदिनाथ भगवान के लिए स्नेह, भक्ति, प्रेम, आस्था, विश्वास है, वो सतही निकल के बाहर आ रहा है। तो चलते हैं हम इस 9वें छंद की ओर और देखते हैं कि मानतुंग स्वामी इस 9वें छंद में क्या कह रहे हैं। आस्तां तवस्तवनमस्त समस्त दोषं त्वसंकतापि जगतां दुरितानि हन्ति दूरे सहस्रकिरण कुरुते प्रभैव पद्माकरे सुजल जानि विकास भांजी। मानतुंग स्वामी कह रहे हैं कि हे आदिनाथ भगवान, हे मेरे आराध्य देव, हे नाथ, हे स्वामी, हे भगवान, समस्त दोषों को नष्ट करने वाला आपका स्तवन तो दूर रहे। समस्त दोषों से रहित निर्दोष आपकी स्तुति, आपका स्तोत्र, आपकी भक्ति वो दूर रहे, उसको दूर रख दो। वो तो बहुत बड़ी चीज है, परंतु भगवान आपकी सम्यक कथा ही संसारी जीवों के पापों को नष्ट कर देती है। सम्यक कथा अर्थात इतना मात्र कहने मात्र से कि आदिनाथ भगवान दुनिया के सर्वश्रेष्ठ भगवान थे। ऐसी आपकी सम्यक कथा, सम्यक कथा क्यों डाला? क्योंकि वो इसलिए डाला क्योंकि भगवान जो हैं, जैसा उनका स्वरूप है वैसी उनकी कथा की जाए उसे सम्यक कथा कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि रामचंद्र जी हैं। अब जैन धर्म में रामचंद्र जी की सम्यक कथा की गई है, लेकिन अन्य जगह हम देखें कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। जैसे हनुमान जी है, जैन धर्म में उनकी सम्यक कथा की गई है, लेकिन अन्य जगह देखें कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। तो सम्यक कथा कहते हैं जो जैसा है उसकी वैसी कथनी करना सम्यक कथा कहलाती है। आदिनाथ भगवान का जैसा स्वरूप है वैसा ही उनका आराधन किया जाए, वैसे ही उनके बारे में शब्द बोले जाएं, उसका नाम है सम्यक कथा। तो यहां पर कह रहे हैं मानतुंग स्वामी, हे भगवान, आपके गुणों का बखान करने वाला निर्दोष आपका स्तवन तो बहुत बड़ी चीज है, उसको तो एक तरफ रखो, लेकिन प्रभु सम्यक प्रकार से आपकी कथा मात्र से ही संसारी जीवों के पापों का नाश हो जाता है। ऐसा भाव कर रहे हैं। कितनी महिमा है मानतुंग स्वामी के अंदर आदिनाथ भगवान के प्रति। तो उदाहरण दे रहे हैं कैसे? तो वे कह रहे हैं हजारों किरणों वाला सूर्य तो दूर रहे। हजारों किरणें जिसके अंदर से निकलती हैं, ऐसा सूर्य तो दूर रहे, परंतु भगवान सूर्य का प्रभाव ही जलाशय के अंदर जो कमल हैं उनको खिला देता है। हजारों किरणों वाला सूर्य तो बहुत दूर है, वो तो बहुत दूर है। सूर्य का वहां से जो प्रभाव पड़ रहा है वह प्रभाव ही जलाशय के अंदर कमलों को विकसित कर देता है, खिला देता है। ऐसे ही भगवान
अनंत गुणों का व्याख्यान करने वाला आपका स्त्रोत तो बहुत बड़ी बात है। आपकी सम्यक कथा, आपके स्वरूप की इतनी मात्र कथनी संसारी जीवों के पापों को नाश कर देती है, उसकी धज्जियां उड़ा करके फेंक देती है। इसलिए भगवान मानतुंग स्वामी करे, हे नाथ, हे आदि प्रभु, ऐसा जानकर, ऐसा समझकर, हे आराध्य, मैं आपकी आराधना करने के लिए आया हूं। हे नाथ, आपकी भक्ति के लिए आया हूं। दुनिया में ऐसे तो भगवान नाम से जाने कौन कौन जाने जाते हैं। बहुत से लोग तो कहते हैं कि हमारे माता पिता ही हमारे भगवान हैं। कोई किसी की दुनिया में थोड़ी बहुत मदद कर दे संसारी चीज की, वो भूखा हो उसे रोटी खिला दे तो वो भूखा कहता है मेरे भगवान है। किसी को कोई बीमारी हो गई, उसके पास पैसा नहीं था और उसने जो है पैसा दे दिया उसकी बीमारी के लिए, वो ठीक हो गया तो कहते हैं मेरा तो ये भगवान है, मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई थी, इन्होंने बचा ली, मेरे लिए ये भगवान है। डॉक्टर किसी का केस सही कर दे और उसकी बीमारी निकाल के फेंक दे तो कहता है डॉक्टर साहब मेरे भगवान है। समझ में आए? दुनिया में पता नहीं अनेकों लोग भगवान किसी को भी बना लेते हैं, लेकिन सच्चे रूप में कहता हूं दुनिया के लोग कोई किसी को कुछ ही कहे, लेकिन हे नाथ, आपके सच्चे स्वरूप को जानकर मैंने आप में भगवत्ता देखी है। भगवान बनने की जो स्थिति है वो आपके अंदर है, अर्थात आप ही भगवान हैं। वे सारे लक्षण आप में जो आप भगवत्ता के होते हैं। हे नाथ, इसलिए जगत के देवों की तरफ से मेरे को कोई लेना देना नहीं है। मैंने अपने आराध्य को चुन लिया है, देख लिया है, उनकी शक्ति, उनकी ताकत, उनकी पावर समझ गया हूँ। हे नाथ, इसलिए हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ कि इस मान तुंग के लिए इतना कर देना कि प्रभु जब तक इस संसार में हैं तब तक आपकी भक्ति, आपकी आराधना, ये सब कुछ जीवन में बनी रहे और साक्षात मोक्ष की प्राप्ति हो, इसी भावना के साथ। ओम नमः।